ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल। 16/3/2026 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी भव माम एकम याद करो। तो बाबा का सदगति करने का जो न्यारी मत क्या है, और बाबा किसको सदगति करना चाहता है? बाबा किरण को सदगति नहीं करने आया है। किरण के जो रोल का मन है, इसको सदगति करने नहीं आया है। किरण के जो रोल का मन है ना, ये अपने को शरीर समझ लिया है और रोल समझ लिया है ना। तो इस मन को बाबा सदगति करने के लिए आया है, यानी आत्मा को सदगति करने आया है। जो आत्मा का मूल नेचर परमात्मा समान है ना। जो माइंड बॉडी से परे वाला जो सत्य था आत्मा का, उस सत्य को याद दिलाने के लिए बाबा ने न्यारी मत दिया है। और न्यारी मत क्या दिया है बाबा ने? बाबा ने न्यारी मत ये दिया है कि मेरी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बच्ची, तू अपना शरीर और मन से परे चले जा, यानी देह के जितना भी तेरा धर्म है उसको त्याग दे। त्यागो कैसे? छोड़ के तो नहीं त्याग सकते ना। शरीर में रोल में रहते हुए अपने को शरीर मत समझ, रोल मत समझ। ये है बाबा का सबसे न्यारी मत। तो अब देखो, देह के धर्म में क्या जाता है? सबसे पहला अधर्म हो गया अपने को शरीर समझ लिए कि मैं शरीर हूँ। और फिर इसी दृष्टि से दूसरों को भी हमने देखने लगा, उनका शरीरों को देखकर, है ना। तो सबसे पहला जब शरीर समझ लिए तो जो है मैं माँ बन गई, मैं पत्नी बन गई, मैं वाइफ, मैं पति बन गई, मैं मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, है ना, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं अमेरिका के रहने वाली हूँ, मैं इंडिया के रहने वाली हूँ, मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। हर चीज बट गया, है ना। देह के धर्म में केवल माँ धर्म पत्नी धर्म नहीं आता है, ये सब धर्म आ जाता है। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, है ना। मेरी समझ बहुत अच्छी है, तुम्हारी समझ कम है। ये सब देह के धर्म में ही आता है। जहाँ जहाँ मेरा और तेरा है, ये सारे देह के धर्म में आता है। और देह को मैं समझने के कारण सब कुछ बट गया, सब अलग अलग। और देह के रियल समझने के कारण ही डर, चिंता, भय, लोभ, मोह, सारी इच्छाएं कामनाएं आ गई, क्योंकि देह को छूटने का डर आ गया। इस डर के कारण जो है ना, बाकी सारे विकार आ गए, है ना। और तो इसलिए बाबा बोला, अब जितने भी तेरे देह का धर्म है उसको त्याग दे, यानी मैं और मेरा मत लगा, उससे अलग देख अपने को। आत्म अभिमानी भव। बाबा बोला आत्म अभिमानी भव, तू आत्मा है। आत्मा तुझे बनना नहीं है, तू है ही आत्मा। तो जो कुछ हमें बनना नहीं है, हम है ही। तो उसके लिए हमें क्या अनुभव करने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ही आत्मा। तो जो आत्मा का धर्म है उसमें टिक जाओ। और आत्मा का धर्म क्या है? साइलेंस, निराकारी, जो सारे संसार के खेल को साक्षी होकर देखता है, मैं और मेरा नहीं लगाता है। ये मेरा धर्म है, ये मेरा मूल नेचर है आत्मा का, है ना। और परमात्मा का भी यही नेचर है। इसीलिए बाबा, है ना, इस मन को जो शरीर और रोल को मेरा समझ लिया है, उसे अलग करने का न्यारी मत देता है और इसके लिए ड्रामा का नॉलेज देता है। तो बाबा बोला इसके लिए माँ में कम याद करो। तो माँ में कम याद करने का सिर्फ मुझे याद करो। क्यों बाबा बार बार कहता है कि सिर्फ मुझे याद करो? क्योंकि अगर शरीरधारियों को, है ना, देहधारियों को याद करेंगे, देहधारी के रूप में भगवान को याद करेंगे, उनके शरीरों साकारी रूप में भगवान को याद करेंगे, तो हम कभी निराकारी को स्वरूप का अपना अनुभव नहीं कर सकते।
इसलिए बाबा बोलता है कि मेरा भी सत्य निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी है। निराकारी का मतलब ना मेरा आकार है, ना कोई साकार है, ना मेरा कोई मन है, ना कोई मेरा बॉडी है। बाबा का मन है, लेकिन बाबा का मन हायर कॉन्शियसनेस से प्योर है, साइलेंस है, और उस साइलेंस से ही जो ज्ञान निकलता है ना, उस ज्ञान से ही सारी सृष्टि का उद्धार हो जाता है ना। तो बाबा का मन बुद्धि संस्कार तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है कि सिर्फ मुझे याद कर निराकारी स्वरूप की स्मृति में। इसके लिए बाबा ने हमें थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस, भाषालेस, ईगोलेस, ये तेरा सत्य है, इस स्मृति में रहकर बार बार अपने मन को याद दिलाओ कि जो कुछ भी रोल में आ रहा है ये मेरा सत्य नहीं है, मेरा सत्य नहीं है। अनादि स्वरूप की स्मृति में टिक जाओ। हर संकल्प, थॉट, फीलिंग के पीछे अपना साइलेंस देखो। यही तो है 1 सेकेंड में मुक्ति का अनुभव। हर जो भी विचार आ रहा है ये मेरा सत्य नहीं है, मेरा सत्य साइलेंस है। ये है 1 सेकेंड में मुक्ति का अनुभव करना। तो बाबा कहता है कि मुझे याद करो तो आत्माभिमानी तुम हो ही। अब मैं आत्मा हूँ ये तुम खुद ही फील करोगे, है ना। तो बाबा कह रहा है कि इसलिए तुम देह के सारे धर्म को त्याग दो। फिर प्रश्न में बाबा बोला, जो परमात्मा के नाम रूप से न्यारा कहते हैं उनसे कौन सा प्रश्न पूछ सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है ना। तो बाबा कहते हैं उनसे कौन सा तुम प्रश्न पूछ सकते हो। तो बाबा कहता है कि उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं। देखो बाबा गीता में दिखाया था ना, जब अर्जुन ने कृष्ण को अपने सखा बोलता था तो उनको देहधारी के रूप में भगवान समझ रहा था। तब कृष्ण ने बोले कि हे अर्जुन, जिस शरीरों को देखकर तू भगवान समझ रहा है, भगवान कह रहा है वो मेरा स्वरूप ही नहीं है ना। तो उन्होंने मेरा स्वरूप तो ज्योति समान है, ज्योति हूँ मैं, ज्योति, है ना। और जैसे उन्होंने मुंह खोला तो उनके मुंह के अंदर पूरी ब्रह्मांड दिख गई, पूरा लाइट हो गया। जो कि अर्जुन बॉडी कॉन्शियस में था, उसको लाइट देखने का अज्ञान पूरा था, पूरा ज्ञान को हप कर लिया था, लेकिन बॉडी कॉन्शियस में ही तो, लेकिन ईगो था उसको अभी भी, लेकिन वो जो है उस लाइट को नहीं देख पाया, क्योंकि उस लाइट को देखने के लिए वो लाइट क्या होता है वो समझना पड़ता है। और वो तो भी समझ में आती है कि मैं लाइट हूँ, प्रकाश हूँ, है ना। तो जब हम शरीर और रोल से अलग हो जाते हैं, तो लाइट का मतलब कोई फिजिकल लाइट नहीं, कई बार आपको बता दिए हैं, है ना। बाबा जो है लाइट है, लाइट का मतलब होता है कि परमात्मा भी एक एनर्जी है, परमात्मा भी एक शब्द ही है ना। परमात्मा शब्द हटा दो तो अनलिमिटेड माइंड है, एनर्जी है। मन का मतलब क्या है, विचार। तो उस वो जो सबसे हायर एनर्जी है ना, वो कभी शरीर और रोल और ड्रामा में नहीं आता है, ठीक है ना। तो उसकी एनर्जी कभी कम नहीं होती, बहुत पावरफुल होता है। और सिर्फ उसके लाइट से, है ना, सारे विश्व का खेल चल रहा है, सारी दुनिया का खेल चल रहा है, ठीक है ना। जैसे फिल्म में आपको बताई थी ना कि पीछे से लाइट आती है ना, और ऑटोमेटिक स्क्रीन पर सब कुछ चलने लगता है ना, सबका रोल चलने लगता है, ठीक है ना। तो परमात्मा क्या है, स्क्रीन है, वो पीछे जो लाइट आ रही है वो लाइट है। और जो टीवी पर सारे मनों का खेल चलने लगता है, यानी सारे मनों पर, सारे मन जो है उसके साथ कंबाइंड है, और उसके लाइट से, उसके पावर से, है ना, सारे सृष्टि का खेल चलने लगता है। तो ये जब सूक्ष्म ज्ञान समझ में आओगे तो आपको अपने आप ये सब समझ में आने लगेगी, है ना। क्योंकि वो एक पावरफुल लाइट उससे निकलता है ना, वो है हायर एनर्जी। उसके साथ साथ छोटा छोटा देखना और कण की तरह आते हैं, जिसको कि ऑटो और मॉलिक्यूल कहते हैं। जब वो बॉडी लेता है तो इसको साइंस इतना नहीं नॉलेज है, लेकिन इसको समझ पूरी आ जाती है ना।
आ गई कि कैसे ये सारे मनों का खेल चल रहा है परमात्मा के लाइट से। और उस लाइट को लेकिन आप देख नहीं सकते, परमात्मा लाइट है, कैसे नहीं देख सकते, एनर्जी को कैसे देख सकते, है ना। बाबा भी एक एनर्जी है ना, लेकिन हायर एनर्जी, अनलिमिटेड एनर्जी है वो। तो बाबा जो एक एनर्जी है, एक विचार ही है ना। विचार मतलब नॉलेज है उसके पास सृष्टि चक्र का, है ना। तो वो जो है उस नॉलेज को समझने के लिए, है ना, उस कॉन्सियसनेस तक पहुंचने के लिए, है ना, हमें सारे शरीर और रोल का लेयर को छोड़ना पड़ेगा, है ना। और जैसे उस एनर्जी को आप देख नहीं सकते। आपके घर में जो लाइट आती है, बिजली आती है, उसके पीछे जो एनर्जी है उसको आप देख सकते हो नहीं, है ना। लेकिन उस एनर्जी को सब जगह हम यूज करते हैं, है ना, सारे जगह यूज करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक वाली एनर्जी है, ये फिजिकल चीजों में यूज होता है। और बाबा जो एनर्जी है, उसके एनर्जी से सारे मनों का खेल चलता है, क्योंकि सबका मन उसी से निकला हुआ है ना। इसलिए तो उसको सृष्टि का रचयिता कहते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा बोला कि बोला बस करो, तो नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं यहाँ बाबा बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं। उसका नाम भी है और रूप भी है, लेकिन नाम उसका क्या है, उसका नाम है सदा शिव, जो कभी उसकी एनर्जी कमी नहीं होती है ना। वो सदा है, उसके सोल का नाम है ना। उसके आत्मा का नाम है, वो शरीर और रोल में नहीं आता है, इसलिए उसका नाम चेंज नहीं होता है। भक्तों को समझ के लिए एक नाम रखा हुआ है। और रूप भी उसका सबसे अलग है, लाइट है ना, पावर हाउस है ना। उसके पावर से सारे मनों का खेल चलता है। तो बाबा कहते हैं नाम और रूप से न्यारा कैसे हो सकता है। नाम भी है, रूप भी है, लेकिन उसको समझना है ना। नाम रूप कैसे वो न्यारा है, नाम रूप होते भी कैसे अलग है मनुष्यों से। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, मैं सारे मनों का बाप हूँ और नॉलेज में बाप हूँ। और बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा। वो कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकती। क्यों वो बोला सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस में था, शरीरधारी के रूप में भगवान को याद कर रहा था, है ना। इसलिए भगवान को, कृष्ण को 18 अध्याय युद्ध के मैदान में ही सुनाना पड़ा, है ना, क्योंकि उसने धनुष बाण रख दिया, हाँ। लेकिन जब वो जागृत हुआ तब उसने बाण उठा लिया। उसने बोला कि हम समझ गए, जिसको मामा काका कहता था, मोह आ गया था ना उसको, है ना। तब उन्होंने क्या दिखाया कि देख सब मरे पड़े हुए हैं, है ना। शरीर तो सबकी छूटनी है ना, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, वो सदा है, फिर नेक्स्ट बर्थ में वो आएंगे, है ना। इसलिए ये कोई शरीर का धर्म नहीं है, ये सत्य धर्म की लड़ाई है। तो तुझे करना ही पड़ेगा। तो जब उसको समझ में आया तो फिर धनुष बाण उठाया, है ना। तो बाबा कहते हो कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता, है ना। फिर बाबा बोला गीत है तेरे द्वार खड़ा ओम शांति। अब देखो बाबा क्या कहता, भक्त कहते हैं हम बहुत कंगाल बन गए हैं, बाबा हमारी सबकी झोली भर दो। भक्त गाते रहते हैं। तो भक्त बाबा किसको कराइए, इस मन को। शांति और सुख किसको चाहिए, मन को चाहिए, शरीर को थोड़े चाहिए। मन अशांत है, मन दुखी है, मन परेशान है ना। तो ये दर दर भटक रहा है शांति और सुख मांगने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि भक्त गाते भी रहते मेरी झोली भर दो, है ना। लेकिन बाबा कोई स्थूल चीजों से तो झोली भर नहीं सकता, है ना। लेकिन जो है वो जन्म बाई जन्म सत्य में भक्ति होती नहीं है ना। तो बाबा कहता है जन्म बाई जन्म सत्य में भक्ति होती नहीं है ना। क्योंकि बाबा क्यों नहीं झोली भर सकता, क्योंकि बाबा तो ज्ञान का सागर है ना। वो आपको समझ दे देगा। अब समझ से जो है आप ज्ञान से अपनी समझ को भरो। और ज्ञान की समझ तभी आएगी जो बाबा मत दे रहा। शरीर और रोल के लेयर को छोड़ना पड़ेगा आपको, इसे निकलना पर। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आपकी ज्ञान यानी डिवाइन बुद्धि नहीं बनेगी, है ना। तो बाबा कहता है कि सत्य में भक्ति होती नहीं है जन्म बाई जन्म, क्योंकि वहाँ भी 21 जन्म है ना, तो वहाँ भक्ति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ परमात्मा समान। ये मन जो है राजा के सीट पर पार्ट प्ले करेगा, वहाँ दुख ही नहीं है, वहाँ रोल और शरीर से पहचान ही नहीं रहेगा, अपने स्वधर्म में पार्ट प्ले करेगा। तो वहाँ भक्ति की क्या जरूरत है, इस मन को क्यों भक्ति करेगा। तो बाबा कहते हैं वहाँ पावन देवी देवता होते हैं,
है ना, क्योंकि सब देवी देवता होते हैं, यानी सब सोल कॉन्शियस वाले होते हैं, है ना। तो इसलिए वहाँ भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है, सब सातों गुणों और गुणों से भरपूर रहते हैं, सातों गुणों को प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हैं, है ना। तो भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। इसीलिए देखो बाबा कह रहा है जो भक्ति कर रहे हैं, जो सुख शांति मांग रहे हैं, उनको देवता नहीं कहा जा सकता, है ना। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं फिर पूर्व जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भगत कंगाल बनते हैं। देखो बाबा खुद कह रहा है कि जब तक ये मन भक्ति कर रहा है, भगवान से सुख शांति मांग रहा है, दर दर भटक रहा है, शरीर को संसार को रियल समझ रहा है, तो इस मन को देवता नहीं करते। इसे क्या पता चला आपको कि देवता कोई देहधारी नहीं होता है, कॉन्शियसनेस की पूजा होती है ना। फिर जो है बाबा कहते हैं कि स्वर्गवासी जो देवी देवता होते हैं, माने यही मन, है ना, जो अपने को आत्मा स्वरूप समझकर पार्ट प्ले करता था, अपने स्वधर्म में पार्ट प्ले करता था, परमात्मा समान पार्ट प्ले करता था, यही मन बार बार जन्म लेते लेते जो है नरकवासी बन जाता है, पुजारी बन जाता है, भगत बन जाता है, कंगाल बन जाता है। जो राजा था, है ना, जो इसके अकॉर्डिंग जो है पूरा खेल संसार का चल रहा था, है ना, पूरा विश्व का मालिक था, है ना। और आज जो है ये मन जो है जन्म लेते लेते शरीर चोला बदलते बदलते नरकवासी हो गया है। यानी द्वापर से इसने शरीर और रोल को मैं समझ लिया, अज्ञानता आ गई। इसी को कहते हैं कि जाके रावण के गोद में सो गया, है ना। अब रावण के गोद में सो गया तो अब इसको रावण चला रहा है। रावण यानी ड्रामा का जो संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं, उससे अब दुख और सुख लेने लगा। अच्छा संकल्प आया तो मैं खुश हूँ, दुख का संकल्प आया तो मैं दुखी हूँ, क्रोध आया तो मैं क्रोधी हूँ, लोभ आया तो मैं लोभी हूँ, उदासी आया तो मैं उदासी हूँ, और खुशी का संकल्प आया तो मैं बहुत खुश हूँ। तो बाबा कह रहा है कि ये रावण के गोद में सुन गया, कंगाल बन गया। जो इसका ओरिजिनल सुख शांति था, है ना, जिसे शरीर भी सत्व प्रधान था, मन भी सत्व प्रधान था, सारी दुनिया सत्व प्रधान थी, सुख शांति से भरपूर था, कोई चिंता भय डर नहीं था, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता था, स्थूल धन के लिए भी इतने लक्ष्मी प्रारब्ध भरा हुआ था, है ना। और वो जो है मन आज कंगाल बन गया है, अपने गुणों और शक्तियों को भूल गया है ना। उसी को तो बाबा याद दिलाने के लिए आता है, और बाबा का कोई काम नहीं है, बस इसी मन को जगा देता है उसके सत्य को दिखाने के लिए। लेकिन और फिर जो वो सत्य तभी अनुभव होगा जो बाबा मुरली में बोल रहा है उसको यूज करेंगे, ड्रामा को प्रैक्टिकल जीवन में यूज करेंगे, तभी आपको अनुभव होगा। नहीं तो बस ज्ञान लास्ट तक सुनते रह जाओगे, है ना। तो बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। देखो बाबा खुद कह रहा, बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते, है ना। क्यों नहीं जानते? क्योंकि एक ही वो मन है, हायर कॉन्शियसनेस, जो कभी शरीर और रोल में नहीं आता है, हमेशा बाहर है। इसीलिए उसको ड्रामा का नॉलेज है, उसी में ड्रामा ने उस मन में इस सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है वो रिकॉर्ड कर रखा है, वो भी अनादि है ना। बाकी सारे मन जो है शरीर और रोल में आते हैं, अपने को शरीर समझते हैं। हाँ, इसलिए बाबा बोला कि वो नाम रूप से न्यारा है, लेकिन उसके पीछे का भाव समझना है कि क्यों न्यारा है वो, है ना। तो देखो अब सब बीच में इसलिए बोल दे रही है कि फिर भूल जाती है। अब तो जैसे कोई भी होगा कि नंबर आपको चाहिए, व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, या जैसे कोई कहता है कि जो व्हाट्सएप पर जुड़े हुए उनका डिमांड रहती है कि सप्ताह में एक दिन क्लास कराओ। तो देखो ये सब ड्रामा में फिक्स है ना। इसकी कोई इंटरेस्ट नहीं होती है सेवा करने का चाहे क्लास कराने का, ड्रामा में फिक्स है ना। जब टाइम आया, बात थोड़ी समझ खुलने लगी तो ड्रामा में फिक्स था, ड्रामा ने ये काम करवा दिया, है ना। इसी तरह और जब भी मान लो क्लास भी अगर कभी होती है, ड्रामा अनुसार संकल्प आता है तो वही बात बोलेगी जो अभी मुरली में बोल रही है, वही बात बोलेगी जो छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड करके जानती है। क्योंकि आप जो है किसी के डायरेक्ट कोई चीज सुनोगे तो वहाँ बंध जाओगे, उतना टाइम चाहिए आपको, है ना। और उतना देर बैठना पड़ेगा आपको,
है ना। लेकिन सूक्ष्म ज्ञान में मुरली को, बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल यूज करोगे तो आपको समझ में आने लगेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को, क्योंकि बाबा का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है कि अब जो बाहर से आप मुरली सुन रहे हो या किसी के वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके अंदर के ही कॉन्शियसनेस से, है ना, ऐसे लगेगा कि हमारे अंदर से ही आपको ज्ञान की समझ खुलने लगेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि बाहर कोई सुना रहा है। उसी को सब बोलते हैं बाबा के टचिंग, है ना। सारे क्वेश्चंस का जवाब आपके अंदर से मिलने लगेगा, आप ही के हायर कॉन्शियसनेस से आपका जवाब आएगा, क्योंकि आपके अंदर भी ये सारे ज्ञान रिकॉर्डिंग है ना, सब फिक्स है ना, बस आपको समझ खोलनी है ना। तो वो जो छोटे छोटे इसीलिए वीडियो बाबा अपलोड कराता है कि उसको सुनो, समझो, है ना, तो आपके अंदर से ही ये ज्ञान निकलेगा, है ना। आपको लगेगा कि मैं बाबा दोनों एक अलग नहीं रहोगे, क्योंकि आपका हायर कॉन्शियसनेस और बाबा का हायर कॉन्शियसनेस दोनों एक ही है ना, और उसके अंदर ही सारा ज्ञान रिकॉर्डेड है। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि वो सब सुनो, आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन जब तक ड्रामा को यूज नहीं करोगे ना, तो ड्रामा शब्दों तक ही रहेगा, है ना, कि ड्रामा है, मुंह से बोलते रह जाओगे, लास्ट तक सब अब यही कहते हैं। ड्रामा को समझो और उसको यूज करो। इसीलिए ये ज्ञान बहुत प्रैक्टिकल है, छोटा है, और इसमें बताया जाता है कि कैसे यूज करना है ड्रामा को, तो ये समझो, ठीक है ना। इसलिए बाबा बोला बाप जब आए तब आकर अपना परिचय दे, क्योंकि बाप को कोई मनुष्य नहीं समझता, सब शरीर में फंसे हुए हैं। आपको बताने दी ऊपर कि कैसे फंसे हुए हैं, सबका पार्ट है ड्रामा के अंदर। तो एक ही वो मन है जो कि ड्रामा के अंदर नहीं आता है। इसलिए परमात्मा आकर अपना परिचय स्वयं देता है ना। तो भगवान को ही बाबा कहा जाता है, तो सब भक्तों का ही एक भगवान है, तो भगवान को ही बाबा कहा जाता है। बाबा यानी सारे मनों का बाप है, और नॉलेज में बाप है, नॉलेज से सारे मनों को उद्धार कर देता है। इसलिए बाबा कहा कि सारे भक्तों का एक ही भगवान है, गॉड इज वन, एक ही भगवान है, एक ही मन है ना। उसी के अंदर से चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे कैसे भी किसी का पाठ चल रहा है, सबका जो है बाप वही जो है परमात्मा ही है, उसी के अंदर से ही सारा खेल चल रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपको दिख रहा है कोई गलत है, कोई सही है, कोई भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, या कोई आप पर अत्याचार कर रहा है, कोई आपका तंग, उस समय अपने को याद दिलाओ कि जो जिनका चाल चलन जो है व्यवहार हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरी ही तो क्रिएशन है, और उनको देख के जो हमारा मन दुख हो रहा है, ईर्ष्या आ रहा, संकल्प आ रहा, ईर्ष्या आके संकल्प आ रहे, देश के आ रहे, कंपटीशन के आ रहे, कंपेरिजन के, ये सारे जो निगेटिव संकल्प आ रहे, उसी का तो इमेज हम बाहर में देख रहे हैं, है ना। तो इस दृष्टि से देखो तो आपके अंदर दिखेगा, किसी के एक्टिविटी आपको अच्छा नहीं लग रहा, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई आपसे लड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, या आप भी किसी के साथ कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर चले जाओ, अंदर देखो, आपकी जो है मन के अंदर जो है संकल्प थॉट से उसको अपना सत्य लाइट शाइन करो कि जो सामने वाले की गलती जो हमारा दिखा रहा है, ये रोल का मन, ये मेरा सत्य नहीं है। उसमें पहचान मत बनाओ, और ये नहीं कि उसको कर्म में लाओ, कोशिश पूरा अटेंशन दे के करो कि मेरा सत्य नहीं है, साइलेंस की तरफ बैक हो जाओ, है ना। बाकी जो ड्रामा में होता है तो कई बार ड्रामा बुलवा भी देता है, एक्टिंग भी करवा देता है, लेकिन 1 सेकेंड में बैक हो जाओ, तो ये अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। इसीलिए बाबा बोले सब भक्तों का एक ही भगवान है, बाकी सब भगत हैं, सारे मन भगत हैं। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भगत ठहरे ना। इस समय सारे धर्म वाले जो भी हैं, है ना, ये सारे धर्म वाले भी सब भगत हैं, यानी सब भगवान को याद करते हैं, देहधारी के रूप में ही, साकारी रूप में ही। इस समय सब पति तमो प्रधान है, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाला आओ, हे बाबा हम भक्तों को झोली भर दो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं, तुम बच्चे क्या मांगते हो, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हमें क्या चाहिए।
वो सोचते हैं कि हमारा जो बीमारी ठीक हो जाए, हमारे पास बहुत पैसा मकान रहे, है ना, बच्चे की नौकरी लग जाए, बच्चे अच्छे हों, बड़े बन जाएं, ये सब स्थूल चीजें मांगते हैं उनसे, सोचते हैं कि इन्हीं में सुख है ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि तुम जो हो अलग, तुम बच्चे क्या मांगते हो? तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना। हम क्या मांगते हैं बाबा से? स्वर्ग का मालिक बना। स्वर्ग का मालिक यानी हमें जो है ये दुख, चिंता, भय, डर, अशांति है ना, बाबा इससे मुक्त कर दे, जो है ना, इससे हम मुक्ति चाहते हैं। जो मन इतना शांत है, इस मन को हम मुक्ति दिलाना चाहते हैं। क्योंकि हम भी पहले वही मांगते थे, हमको भी नहीं समझ था। लेकिन देखो, जो आत्माएं सत्युग का जिनका पाठ होगा ना, तो वो कभी स्थूल धन नहीं मांगेंगी। कोई ना कोई सत्युग का जो है संस्कार होगा उनमें, है ना। तो ये जब भी भक्ति करती थी, कोई भी व्रत करती थी, तो इसके मुख से यही बात निकलता था, सुख और शांति दो, सबको सुख और शांति दो। कभी इसने अपने बीमारी को ठीक करने का, घर परिवार को ठीक करने का, कहीं धागा बांधे, रोज दूध चढ़ाए, रोज ये सब इसने कभी नहीं करा। इसके माइंड में कभी आता ही नहीं था, क्योंकि मन के अंदर शांति नहीं थी, मन के अंदर बहुत हलचल रहता था। तो इस मन में शांति और सुख यही मांगती थी, है ना। कभी भी इसने धन नहीं मांगा, धन के लिए कभी कोई व्रत, हाँ संसार में जो मान्यताएं बनी हुई थी वो करना पड़ा, वो तो करना ही पड़ता है ना। जो हमारा धर्म है वो सब कुछ किया इसने, लेकिन अंदर से शांति ही मांगती थी, सुख ही मांगती थी, क्योंकि सब कुछ भरपूर था, फिर भी वो शांति फील नहीं होता था। अपने ही संस्कारों से, अपने ही संकल्पों से दुखी और परेशान रहते थे, है ना। क्योंकि मन के अंदर पास्ट की बातें बहुत चलती रहती थी, हमारे साथ ये किया वो किया। तो इसीलिए बाबा बोला कि अब तुम बच्चे क्या मांगते हो? तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग के मालिक बनाओ, वहाँ तो अथाह धन होता है, तो हीरे जवाहरातों की माल है। तो ज्ञान में आने के बाद कभी ये लालच नहीं हुआ। बाबा ने जो लालच दिखाया कि स्वर्ग में सोने चांदी का महल है, पुष्पक विमान में आए, कभी नहीं, कभी। इसको ये हमेशा यही बाबा के ज्ञान सुन के लगता था कि प्रेजेंट अच्छा फील हो मन को, फ्यूचर क्या होगा किसने देखा है। तो कभी ये पुष्पक विमान में बैठ के नहीं गई, नहीं आई, है ना, क्योंकि इसको वही शांति चाहिए था, है ना, मन के अंदर जो हलचल होता था। तो बाबा बोला कि ये समझता आया जब सूक्ष्म वाली ज्ञान समझे तब, है ना। बाकी ये सब तो होंगे ही, लक्ष्मी तो पारलब्ध होगी, है ना। तो बाबा बोला अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा रजाई का बरसा ले रहे, यानी रजाई यानी राजा, यानी ये मन जो है गुलाम बन गया है संकल्पों को, अब ये राजा बन रहा है ना। जो परमात्मा का सीट है, जो परमात्मा का मूल नेचर साइलेंस है, ये इस मन का भी वही नेचर है। अब उस नेचर की तरफ लौट रहा है, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ लौट रहा है। और आपके अंदर भी वही कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस जो बाबा के अंदर है कॉन्शियसनेस, है ना। लेकिन चूंकि रोल और शरीर से पहचान बनाने के कारण, है ना, ये दुखी और परेशान रहता है। लेकिन अब बाबा ने आपको नॉलेज दे दिया, समझ दे दिया है, और जो कह रहा है उसको करो, तो यही रोल का मन एक दिन उस हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाएगा। तो ये सच्ची गीता है, ये है सच्ची गीता जो संगम युग पर चल रहा है। वो सच्ची गीता नहीं है, वो तो मनुष्यों ने अपना मत डाल दिया है। गीता में सारी बातें यथार्थ कही गई है, लेकिन चूंकि कृष्ण देहधारी का नाम डाल दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया, इसीलिए सब देहधारी के रूप में ही भगवान को ढूंढते रहे, खोजते रहे, और उसके पीछे के भाव को नहीं समझे जो उसमें भगवान कह रहा है। और जो कह रहा है उसको प्रैक्टिकल किसी ने यूज नहीं किया, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब भी सच्ची सच्ची गीता चल रही है ना। वह गीता नहीं है, वो तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाया हुआ है। देखो ये भक्ति मार्ग के लिए बनाया हुआ है। जब भगवान को, अपने सत्य को भूल जाते हैं तो हमारा मन भी तो अशांत हो जाता है ना, क्योंकि वो सुख शांति का अनुभव नहीं होता है जब शरीर और रोल से पहचान बना लेता है
है ना। तो उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया, भक्ति मार्ग के लिए बनाया हुआ है ये गीता, उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं होंगे ना, तो राजा के साथ भी प्रजा भी जरूर होगी। इसका मतलब क्या, जब ये मन, क्योंकि जब ये मन जो है, प्रजा का मतलब होता है जब ये मन सोल कॉन्शियस की स्मृति स्वरूप बन जाएगा, है ना, और सारे ड्रामा से जब इसकी जीरो पहचान हो जाएगी, तो वहां पर जो भी इसके संकल्प आएंगे, और कोई भी जैसे संकल्प आया तो जो भी बाहर में आएंगे इमेज, है ना, इमेज के रूप में, वो सब सत्व प्रधान होंगे, सोल कॉन्शियस वाले होंगे। बच्चा तो वहाँ भी होगा, गृहस्थी तो वहाँ होगी, मेल फीमेल के बॉडी में तो सारे होंगे, है ना, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम रहेगा। लेकिन जो भी वहाँ मन आएगा वो सब सत्व प्रधान वाला होगा, है ना, सोल कॉन्शियस वाला होगा। इसको बाबा कहता है कि प्रजा भी जरूर बनानी है, लेकिन इसके लिए पहले इस मन को नारायण विष्णु बनना पड़ेगा, है ना, यानी जिसमें एक भी बीस नहीं हो, जीरो पहचान विश्व से, बेफिक्री, तब ये मन नारायण बनेगा, है ना। इसके साथ लक्ष्मी इसकी संगिनी बनेगी, स्थूल धन भी बहुत प्रारब्ध प्रचुर मात्रा में होगा बाहर, है ना। लेकिन और उसके बाद जो है, क्योंकि राजधानी बन रही है ना, तो पाठ तो वहाँ भी शुरू होगा। उसके बाद जो उस, अब जैसे जो उस मन से जैसे जैसे क्रिएशन होगा, सब सत्व प्रधान वाले होंगे, सब देवी देवता वाले होंगे, यानी सब सोल कॉन्शियस वाले होंगे। कर्म भले सबका अलग अलग होगा ना, जैसे कि यहाँ भी देखो सबका है ना, कर्म के अनुसार सबका है, सभी का है, तो वहाँ भले ही काम अलग अलग होगा, लेकिन बड़ा छोटा का फीलिंग नहीं होगा, है ना। सब देवी देवता वाले होंगे, यानी एक परिवार की तरह रहेगा। हम सब एक ही हैं, दो नहीं रहेगा, अलग अलग शरीर वहाँ नहीं दिखेगा किसी का। जब शरीर ही नहीं दिखेगा तो दो होंगे ही नहीं, है ना। तो बाबा बोला सारी राजधानी बनती है। बाबा देखो खुद बोल रहा, अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। भगवान को जानने के लिए भगवान जैसा जो कह रहा है उस स्वरूप को धारण करना, उस स्वरूप को याद करना पड़ता है कि ये मेरा सत्य है। निराकारी स्वरूप के स्मृति से ही भगवान को याद करते हो। बाप कहते हैं, तुम कहते हो गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश काल क्या है ना, देश काल क्या है ना, भगवान को जानते हैं ना उनकी रचना को जानते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है ना। हमें पता चल गया है, तो पहले तो हम भी बोलते थे वो परम धाम है, वैसा है, 5 बताते थे ना। लेकिन सूक्ष्म ज्ञान में अब हमें क्या समझ में आ गया, इसका हम अलग एक्सप्लेन कर देंगे, लंबी हो जाएगी मुरली, ठीक है। तो अब हम इसको क्या समझते हैं कि बाबा तो मेरे साथ ही हैं, जो बाबा का सत्य हो मेरा सत्य, बाबा कभी अलग ही नहीं हो, है ना। साइलेंस ही हमारा देश है ना, ठीक है ना। माइंड बॉडी से निकल गए तो समय से परे हो गए। नाम रूप नहीं है, नाम क्या है, निराकारी हूँ। रूप क्या है, ज्योति स्वरूप, ज्योति लाइट हूँ, लाइट का मतलब हल्के हूँ, और हल्के का मतलब सारे खेल को देखने वाली हूँ। ये है नाम रूप देश काल से अलग समझना सूक्ष्म ज्ञान में। फिर बाबा धारणा की पॉइंट में बताया, और धारणा की पहली पॉइंट में बाबा बोला मास्टर ज्ञान सागर बन पतितों से पावन बनाने की सेवा, पतितों से पावन बनाने की सेवा करनी है। तो देखो बाबा ज्ञान का सागर है ना, हम मास्टर ज्ञान का सागर है ना, क्योंकि हाँ ज्ञान आपके अंदर, मन के अंदर सारे रिकॉर्डेड है, लेकिन चूंकि हम भूल जाते हैं, पार्ट प्ले करते करते, रोल ड्रामा के अंदर हमारा पार्ट है और भूलने का भी पार्ट है, तो हम जो है ज्ञान को भूल जाते हैं। और ज्ञान क्या है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा को भूल जाते, ड्रामा को, नॉलेज सब भूल जाते, परमात्मा क्या है उसको भूल जाते। तो बाबा जो है इसीलिए वो ज्ञान का सागर है, क्योंकि वो कभी भूलता नहीं है, ड्रामा के अंदर उसका पार्ट ही नहीं है, तो वो हमें ज्ञान से जगा देता है ना। और जगा के कहता है कि जो मेरा सत्य हो तेरे अंदर भी सत्य है। तो ऊपर में एक्सप्लेन करी ना कि कैसे आपको महसूस होगा कि हमारे कॉन्शियसनेस से ही सारा ज्ञान निकल रहा है, हमें कोई बाहर नहीं सुना रहा
है ना। अभी लग रहा है कि बाबा सुना रहा है, बाबा की मुरली है ना। लेकिन जैसे जैसे आपको समझ आप देखना ना, आपके अंदर से ही तो क्लियरिटी आ रही है ना आपके मन को, है ना। बाबा कोई देहधारी तो नहीं है, क्योंकि सारे हमारा निरकारी मन, बाबा का निरकारी सब का कंबाइंड है, एक ही है, एक जैसे है सब, है ना। व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर पर जो है आप जैसे कि मान लो कि कितना भी आप जीरो बना दो, है ना, तो जीरो कितने भी बना दो तो 850 करोड़ मन है, और सारे मनों ने जीरो जीरो बनाया, तो सब मिलाओगे तो क्या है, एक ही है ना। जीरो का कोई वैल्यू है नहीं है, नहीं है ना, नथिंगनेस, है ना, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जीरो है, लेकिन समथिंग है, उसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन वो स्मृति मेरा और बाबा का एक समान है, उसी से हम कहते हैं वही सत्य सबका है ना। इसलिए हम उस सत्य को याद करना, जीरो वाली, कि सबका सत्य एक, चाहे घर में रहते हो चाहे बाहर में रहते हो, जो कोई भी आपको देहधारी दिखता, वो मेरा और बाबा का सत्य एक है। तो इसीलिए हम मास्टर ज्ञान का सागर हैं। तो बाबा बोला पतितों से पावन बनाने की सेवा करनी है, तो सेवा बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस में की स्मृति में रहना है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया हो और बुद्धि में रहकर साधा, बाबा ने अभी जो संगम सारे शास्त्रों का निचोड़ सुनाता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, लेकिन शास्त्रों को भी लोग ने बॉडी कॉन्शियस में ही पढ़ा, इसलिए निराकार को नहीं जान पाया। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं सारे शास्त्रों का निचोड़ सुना दिया, कि जो भी कुछ अभी तक सुने हो वो सब भूल जाओ, और बाबा जो भी बता रहा है ना, ये यथार्थ शास्त्र है, ये है गीता, इसको समझकर सदा खुश रहो। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना। देखो बाबा क्या बोल रहा है, देह के सब धर्म, एक बाबा जो आपको श्रीमत दे रहा है, वो श्रीमत को 24 आवर्स अपने माइंड में रखो। और पहला श्रीमत यही है कि तुम आत्मा हो, शरीर और रोल नहीं हो, तो हर समय अपने को याद दिलाते रहो, है ना। तो देह के सब धर्म त्याग, तो देह का जो सारे धर्म कैसे त्यागोगे, घर बार छोड़ के तो नहीं भागोगे ना, कर्म को छोड़ के नहीं भागना है, सन्यासी नहीं है ना, क्योंकि सब हमारी रचना है। हमने हमारी रचना है, तो हम अपने रचना को कैसे छोड़ के भागेंगे। तो इसको त्याग, ये मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा पति, मेरे पत्नी, इनको आत्मा देखो, है ना। और जो सत्य बताए जीरो वाला, उस सत्य में देखो, वो हम सबका सत्य एक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सब आपके साथ, घर वाला आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करे, क्योंकि वो वही करेंगे ना जो उनके ड्रामा में रच रखा है, तो ड्रामा का भी नॉलेज पता हो गया। तो बाबा कहा कि देह के सब धर्म को त्याग, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, त्याग दो, यानी मैं मेरा मत लगाओ, उसे अलग देखो। वरदान में बाबा ने बताया विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले समान लाइट माइट हाउस भवा। डिटेल में बाबा ने बताया बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते हुए सुनते हुए उसको सार को जानकर एक सेकंड में समा देने और परिवर्तन करने का अभ्यास करो। तो विस्तार, हमने कितना बड़ा विस्तार फैला दिया है ना। ये कैसे फैलाया है, शरीर से और रूल से पहचान बना लेने के कारण, और एक ही शब्द के अलग अलग धर्म में एक ही, कितने मतलब अलग अलग धर्म वाले अलग अलग भाषा के कारण कितने नाम रूप उसका बना दिया है, नाम रख दिया है, अलग अलग चीज एक ही है लेकिन अलग अलग नाम रूप रख दिया। तो हमने इस संसार को बहुत विस्तार कर दिया, क्योंकि शरीर और रोल को रियल समझ लिया, है ना। और संसार भी हमें रियल लगने लगा, इसलिए 850 करोड़ हमने, ये सब हमारे ही क्रिएशन है, ये हमने फैलाया है, क्योंकि आप आधार मूर्त हो ना, स्टार्टिंग तो आप ही से हुई ना। तो फिर बाबा बोला कि अब तुम सब समेट लो, बिंदु बन जाओ, है ना। बिंदु का मतलब होता है कि अब तुम जो संसार के सारे खेल दिख रहे हैं, इनका संकल्प तेरे मन के अंदर आ रहा है ना, क्योंकि संकल्पों से सृष्टि की क्रिएशन होती है ना। तो अब जो भी संकल्प आ रहा है उसमें मैं और मेरा मत लगाओ, उसमें याद दिलाओ मेरा नेचर साइलेंस है, और जो कुछ भी जो भी दिख रहे हैं
उनको आत्मा देखो, उनके शरीर और रोल को मत देखो। तो बाबा कह रहा है कि 1 सेकंड में समा देने, यही देखो, परिवर्तन करने का ये अभ्यास करो। ये करना पड़ेगा फरिश्ता बनकर। फरिश्ता यानी लाइट की बॉडी, हल्के सारे कर्म को, सारे रोल को होते हुए देख रहे हैं, उसमें मैं और मेरा नहीं लगा रहे हैं। तो ये है विस्तार को सार में समेटना। तो एक दिन जो है यही मन जो है अपने सत्य तक पहुंच जाएगा। ये कि मन ही तो इतना बड़ा विस्तार फैलाया है ना, मैं और मेरा लगाकर। तो बाबा कहते हैं इसको अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ये लंबे काल का अभ्यास चाहिए, तब सार में पहुंचोगे, है ना। तो इसीलिए परम धाम में बिंदी का मतलब क्या है? बिंदी का मतलब फुल स्टॉप। मैं आत्मा फुल स्टॉप, परमात्मा फुल स्टॉप, है ना, कुछ है ही नहीं आगे, है ना। फिर ड्रामा फुल स्टॉप। ड्रामा में जो कुछ भी आ रहा है ये मेरा सत्य नहीं है। तो बाबा बोला क्यों, क्या के विस्तार में नहीं जाओ। देखो क्वेश्चंस मत करो, वो क्यों ऐसे कर रहा है, कब तक सुधरेगा, पता नहीं हमारी स्थिति बनेगी कि नहीं, मैं तो, मेरी तो अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सब कितने सारे क्वेश्चन सबके चलते हैं ना। ये सब क्यों, क्या प्रश्नों में मत जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती है। यह समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती है, इनको चेंज करने, हटाने मिटाने में मत लगो। या जो क्योंकि जब आप क्यों हटाना मिटाना चाहते हो, क्योंकि आपको तुरंत खुशी और शांति चाहिए। नहीं, अशांति का संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं, उसको साक्षी होकर देखो, ईगो को टूटने दो, रोल के ईगो टूटेगा, टूटते हुए देखो और अपने सत्य में रहो कि मेरा नेचर साइलेंस है। तो ये मन रोएगा भी, उदास भी होगा, है ना, क्योंकि इसने जिया है ना मैं और मेरा लगाकर, है ना। क्रोध, किसी के अच्छा नहीं दिखा तो इसने क्रोध किया है ना। किसी का रोल अच्छा नहीं दिखा तो उससे बहस किया है ये मन ने, है ना। अब वो नहीं कर रहा है तो अब और इसकी इच्छाएं कामनाएं पूरी नहीं होगी तो ये इसके मन में उदासी होगी, इसकी बात कोई नहीं मानेगा, इसकी बात कोई नहीं सुनेगा, तो ये मन उदास होगा। तो उदासी को भी साक्षी होकर देखो, उस समय याद दिलाओ कि वाह 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 वाह, रोल को मन देखो बाबा उदास है, रोल का मन देखो बाबा रो रहा है ना, आंसू गिरते हुए भी देखो। ये सब हम लोग ने भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है ना। तब जो है ये, अब जो है आंसू सूख गया, अब आंसू नहीं आता है, नहीं तो बहुत आंसू आते थे, है ना। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इसमें अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। अन्य आत्मा, अन्य मनों को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकते हो। तो अभी बाबा जो बता रहा है सब मुरली में, ये क्या है, सार ही तो आपको बता रहा है। 1 सेकंड में हर संकल्पों के पीछे अपना साइलेंस को देखो और हर संकल्प को बोलो कि मेरा सत्य नहीं, क्योंकि आपको जीरो पहचान तक पहुंचना। यही तो अभ्यास करना है, ये करके देखो। 1 सेकंड में आप जो है मुक्ति का अनुभव करोगे शरीर और रोल में रहते हुए। तो स्लोगन में बाबा बोला अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि सो। अपनी वृत्ति यानी सोच यानी मन के अंदर जो संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है ना, उससे अपने को अलग देखो, साइलेंस में आ जाओ। जब साइलेंस में आओगे, रहोगे, अपने को रखोगे, तो आपके मुख से जो कुछ भी निकलेगा वो पावरफुल निकलेगा, श्रेष्ठ संकल्प निकलेंगे जिसमें सबका कल्याण होगा, सामने वाले को भी टच होगा। इसीलिए पहले स्मृति स्वरूप बन जाओ, निर्संकल्प आत्मा, फिर संकल्पों से जो बोलना है बोलो, है ना। और सबको आत्मा देखो, अगर नहीं भी कुछ बोलना चाहते हो तो सबको आत्मा देखो, है ना। इस दृष्टि से आपकी सेवा स्वतः हो रही है, आप कंटिन्यू सेवा कर रहे हो। कल बताए थे ना कि कोई बीमार होगा तो कैसे करना। तो देखो एक एक पॉइंट है, रोज रोज वो चीजें नहीं, उन सब पॉइंटों को नोट कर लो कि कैसे प्रैक्टिकल जीवन में हम ये सब पॉइंट को यूज करें, तो हमारी सेवा ऑटोमेटिक हो रही। कोई नहीं कि आप ज्ञान सुनाओगे, मुरली सुनाओगे जाके उस सेंटर में, वही सेवा, वो तो स्थूल सेवा है, वो तो जो ड्रामा में होगा ड्रामा करवा ही लेता है। लेकिन मनसा सेवा आपकी कंटिन्यू चल रही है, अगर आपकी दृष्टि पावरफुल है, आत्मिक वृत्ति है। पहले सोच में क्या था, शरीर हूँ, अब आपको है कि आत्मा हूँ। इस दृष्टि से सबको देखते हो तो बाहर आपकी
वाइब्रेशन सेवा फैल रही है, सेवा जा रही है। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी निर्मल स्वभाव और शुभ भावना के वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। देखो बाबा, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का होगा, मैं हूँ ही आत्मा, है ना। चाहे रोल कैसा भी चल रहा है, दुख का, अशांति का, डर का, भय का, कैसा भी रोल हमारा चल रहा है, लेकिन निश्चय रूपी फाउंडेशन अपने साइलेंस के सीट को नहीं छोड़ते हो, आत्मा के सीट से नहीं छोड़ते हो। और जो कुछ भी रोल में अच्छा बुरा हुआ, रोना या खुशी हो रहा है, उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे हो, है ना, तो आप सफल हो गए, है ना। आपकी आत्मिक पावर बढ़ गई, आपकी दृष्टि आत्मिक हो गई, आप आत्मा हो, ये प्रैक्टिकल अनुभव करने लगोगे। ये बाबा कह रहा है निश्चय रूपी फाउंडेशन। ड्रामा को चैलेंज करो, जितने पेपर आएंगे उतनी आपके लिए अच्छा है ना। उस सब आपको सहयोग करेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, सब मुझे प्यार करे, सब जो है मेरे जो हमें दे, तो हम ज्ञान में आगे बढ़ ही नहीं सकते। जितना आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार ना करे, वो आपके सबसे ज्यादा नजदीकी है। वो आपके सत्य को आगे बढ़ाने के लिए ड्रामा ने इसीलिए उसको भेजा है, और इसको अच्छी तरह समझ लो। जो जितना आपका विरोध करे, आपको नीचे दिखाए, है ना, और जो है आपकी कमी कमजोरी को चर्चा करते रहे, आप सोचो वो आपका सहयोगी है ना। अपना सत्य लाइट शाइन करो, है ना। तो बाबा बोला तो हर एक की विशेषता के स्मृति में रख, एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों को भाव बदल जाएगा। आपको स्मृति पक्की होनी चाहिए। हम तो दो ही स्मृति रखते हैं, एक तो हमारा जीरो, सबका सत्य एक ही है ना। वही जो है मूल नेचर सबका है। और बाकी जो सब ऐसे हमारे साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा है ना, हमसे अच्छा बात नहीं कर रहा, अच्छा बोलना, चाहे लौकिक परिवार में चाहे अलौकिक परिवार में, कोई हमसे जलस कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, हमसे अच्छा नहीं बात कर रहा है, तो हमें पता है कि उनका गलती नहीं है, उनको ड्रामा ने ऐसे ही रोल दे रखा है ना। तो हम उनके सत्य पर लाइट शाइन करते हैं, है ना। और कई बार फंस भी जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो अंदर से पूरा अवेयरनेस रहती है ना, उस बातों को पकड़ के नहीं रखते हैं। तो जब हम मुक्त हो जाते हैं तो सामने वाला भी एक सेकंड में मुक्त हो जाता है, वो भी हल्का हो जाता है। और उसी बातों को आप पकड़ के रखोगे, छोड़ोगे नहीं, तो आप जो है आपकी स्थिति और नीचे गिरेगी, और आत्मा होने का अनुभव कर ही नहीं सकते। वो गुण और शक्तियों को अनुभव, शक्तियां आएगी ही नहीं आपकी। सब आठों शक्तियां अनुभव करने की, शक्तियां तो बहुत है लेकिन 8 मेन है। ये शक्तियां को तभी आप अनुभव करोगे जब ये सब लेयर को छोड़ोगे शरीर का। तो बाबा बोला इसलिए स्मृति में रख, एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा, तो सामने वाले भी बदल जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया।